नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज से आप लोग खज़ाना देने के लिए मौजूद और ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद से घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन खज़ाना पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल मोबाइल रिचार्ज से करते हैं, ठीक उसी तरह आप लोग खज़ाना भी दे सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन कर दिया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग ए टू जेड आपको पूरा देख लेना है, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जब वसुंधरा 2.0 को लॉन्च किया था, तभी से आपका ये जो आपका ऑनलाइन ई-खज़ाना का पेमेंट सिस्टम है, तभी आपका ओपन कर दिया गया था। तो उस टाइम बहुत आदमियों ने आपका रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, लेकिन अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंडेटरी हो चुका है। क्योंकि अभी आपका जो ऑफलाइन खज़ाना लेता था, अभी वो बंद हो चुका है, तो अभी सबको आपका ऑनलाइन ई-खज़ाना देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट का कैसा प्रोसेस है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा बताएँगे। तो देखिए, इसका जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपका, वो डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए, चलिए देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में आपका देखिए, ये देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में आपका खज़ाना रिसीप्ट, आपका जो खज़ाना है उसका जो रिसीप्ट है वो रिसीप्ट, सिर्फ रिसीप्ट चाहिए। तो चलिए, इसको हम लोग कैसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके लिए कौन-सा डॉक्यूमेंट चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्या ज़रूरत पड़ेगा, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, एक ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है, सर्च बार में टाइप करना है आरटीपीएस असम, देखिए आरटीपीएस असम लिख के आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देखिए, सबसे पहले जो आपका वेबसाइट आ चुका है सेवा सेतु, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए, आपका जो एक पॉपअप आ चुका है, तो इस पॉपअप में देखिए आप सिटीजन कैन नाउ अप्लाई फॉर ई खज़ाना सर्विस लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम जुलाई 1, 2024। तो 2000 आपका 1 जुलाई 2024 में ये लॉन्च कर दिया गया है। अभी सबको आपका ऑनलाइन आपका ई खज़ाना पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन आपका पूरा आपका जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन वो बंद हो चुका है। तो इसमें आने के बाद आपको पॉपअप को कट कर देना है। पॉपअप को कट करने के बाद आपका देखिए, नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद आपका इधर लिखिएगा, ये देखिए ई खज़ाना सर्च बार में आप टाइप भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए पॉपुलर सर्विस का नीचे आपका ई खज़ाना, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए, आपका गाइडलाइंस है, आपका ऑल दी स्टार मार्क फील्ड और मैंडेटरी जो स्टार मार्क है वो आपको सबको भरना पड़ेगा। और उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट का आपका साइज़ है वो 2 MB होना चाहिए, और पीडीएफ जेपीजी में फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपका जो रिक्वायरमेंट में देखिए, रिक्वायरमेंट में आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपका लास्ट लैंड रेवेन्यू रिसीप्ट है, वो आपको देना पड़ेगा फॉर फर्स्ट टाइम खज़ाना एप्लीकेशन। जो आपने जो पहली बार पेमेंट कर रहा है, तो जो आपका जो लास्ट लैंड रिसीप्ट है वो रिसीप्ट आपको देना पड़ेगा। और आपका ये जो टाइम दिया है वो 50 डेज में आपका जो एप्लीकेशन है वो डिलीवर्ड हो जाएगा। तो इसका फीस देखिए, इसका जो आपका सर्विस चार्ज है 30 रुपया, और आपका 10 रुपया दिखा रहा है। तो चलिए, इसको हम लोग अप्लाई पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद देखिए, इधर सिंगल साइन ऑन आ चुका है। तो इसमें आपका सिलेक्ट यूज़र टाइप आपका आ चुका है। तो सिलेक्ट यूज़र टाइप में आपको देखिए सिटीजन, पीएफसी, सीएचसी, ऑफिशियल। तो आप लोग सीएचसी से भी कर सकते हैं, और आपका सिटीजन से भी कर सकते हैं। तो आप लोग सिटीजन को सिलेक्ट रहने दीजिएगा। सिटीजन को सिलेक्ट रहने देने के बाद आपका देखिए, सबसे पहले अगर आपका इसमें सेवा सेतु में आपका अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहले अकाउंट करना पड़ेगा। अकाउंट करने के लिए आपका जो रजिस्टर नाउ है, रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना है, एक अकाउंट बना लेना है। बनाने के बाद आपको, तो दोस्तों, आधार ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कीजिएगा, ये लोडिंग लेगा पेज। तो चलिए हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद देखिए, आपका जो आधार कार्ड का जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक ले चुका है। तो स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका खज़ाना पेमेंट, डाउनलोड खज़ाना रिसीप्ट, मिशन वसुंधरा 2.2 पेमेंट। तो हम लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका जो खज़ाना पेमेंट है उसमें जा सकते, तो रजिस्ट्रेशन किया नहीं तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए, आपका जो लैंड डिटेल्स है, लैंड डिटेल्स देने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको स्विच डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को आपको चूज़ करना है। डिस्ट्रिक्ट देख के आपको डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद उसके बाद आपका जो सर्कल है, सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद आपका जो वैलेस है, वैलेस का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो वैलेस का नाम सिलेक्ट करने के बाद देखिए, इधर जो आपका वैलेस है, पूरा वैलेस आ चुका है। तो वैलेस का नाम सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद देखिए, उसका जो पट्टा टाइप, आपका जो पट्टा है वो मेहंदी है, ये एक्साना है, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेहंदी है तो आपका कैरस मेहंदी जो है, मेहंदी आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो पट्टा टाइप आपका सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद स्विच पट्टा नंबर, आपका जो स्विच पट्टा नंबर आपका कितना है, वो पट्टा नंबर आपको डाल देना है। तो पट्टा नंबर डालने के बाद अब देखिए, चलिए पट्टा नंबर डालिएगा। पट्टा नंबर डालने के बाद आपका देखिए, जो स्विच पट्टादार नेम, आपका जो लैंड में जितना पट्टादार है,
वो पट्टादार का नेम आपको चूज़ करना है। तो पट्टादार नेम चूज़ करने के लिए देखिए इधर बहुत है, तो आपको वो पट्टादार नेम आपको चूज़ कर देना है। पट्टादार नेम चूज़ करने के बाद आपको ऐड लैंड डिटेल्स इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपका जो सेव हो चुका है, तो उसके बाद आपका और भी है तो आप ऐड लैंड डिटेल्स पर जाके और भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो देखिए एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट का पूरा डिटेल्स इधर आ जाएगा। इधर आने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए इधर जो लोकल लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज में आया नहीं है, तो इसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज आपको लिख देना है। तो चलिए लोकल लैंग्वेज को लिख देते हैं। तो दोस्तों लोकल लैंग्वेज लिखने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर लेना है। ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए एप्लीकेंट डिटेल्स सक्सेसफुली, इस पर आपको ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट आपका अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं, तो लास्ट आपका जो खजना रिसीप है वो रिसीप आपको अपलोड कर देना है। तो चलिए आपका जो खजना रसीद है वो हम लोग अपलोड कर देते हैं। तो इसके देखिए मैक्सिमम फाइल साइज ऑफ ईच फाइल इज 2 MB एंड अलाउड फाइल टाइप इज PDF ओनली। जो PDF है PDF में आपको देना पड़ेगा मैक्सिमम आपका। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग जो लास्ट खजना रिसीप है वो रिसीप को आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए मैक्सिमम आपका जो साइज़ है वो 2 MB है, तो आपका 2 MB के नीचे ही बनाना है। तो चलिए उस फाइल में जाके हम लोग जो लास्ट खजना रसीद है वो रसीद को हम लोग अपलोड कर देते हैं। तो सेलेक्ट करके आपको अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद पेज थोड़ा लोडिंग ले रहा है, तो देखिए डॉक्यूमेंट एडिट सक्सेसफुली हो चुका है। तब भी आपको ओके कर देना है। पूर्ण करने के बाद देखिए एप्लीकेशन प्रीव्यू में आ चुका है। तो अभी देखिए डिस्ट्रिक्ट नेम है आपका, सर्कल नेम, विलेज नेम, पट्टा नंबर और आपका जो पट्टादार नेम है वो आपका आ चुका है। तो ये आपको पूरा देख के उसके बाद आपका आई हैव ए टर्म्स एंड कंडीशन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो फिनिश है, फिनिश पर आपको क्लिक कर देना है और ये पेज को लेफ्ट कर देना है। लेफ्ट करने के बाद आपको थोड़ा वेट कीजिएगा, तो आपको एक पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए 10 रुपये का एक पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका पेमेंट गेटवे पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो बैंक है वो कैनरा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट इस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका देखिए इधर टर्म्स एंड कंडीशन को आपको क्लिक करना है और कंफर्म पे पर क्लिक करना है और लेफ्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका देखिए जो पेमेंट आपका जो पेमेंट ऑप्शन है वो आ चुका है, तो आपको 10 रुपये का एक पेमेंट कर देना है। तो उसके लिए आपको जनरेट UPI QR कोड को आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपका जो QR कोड है वो QR कोड देखिए ओपन होकर आ चुका है। QR कोड ओपन होकर आने के बाद आपका जो QR कोड है वो QR कोड से आप 10 रुपये का एक पेमेंट कर देना है। तो चलिए हम लोग पेमेंट को कर देते हैं। तो दोस्तों पेमेंट होने के बाद देखिए ये आपका जो साइट ऑटोमेटिकली आपका रीडायरेक्ट होकर आ जाएगा। तो देखिए इसका जो पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली हो चुका है। तो अभी आपका एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, पेमेंट डेट आ चुका है, स्टेटस आपका येस आ चुका है 10 रुपये की। तो उसके बाद आपका जो गेट एक्नॉलेजमेंट है वो गेट एक्नॉलेजमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका इधर देखिए आ चुका है। तो अभी इसको आपको नीचे आके प्रिंट आउट करके लेना है। प्रिंट आउट करके लेने के बाद आपका जो उसके बाद आपका जो सेवा सेतु का आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद देखिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपका जो देखिए ई खज़ाना आपने जो किया था वो आपको देखना है। तो चलिए ई खज़ाना को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आपका जो है ये अंडर प्रोसीड है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन आप ऐसे करके आपको जो है आप एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों आप लोगों को कुछ समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो बस के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।